हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं सामान्य इंग्लिश पेपर प्रैक्टिस भाग 4th लेकर आ गया हूं, जो सीजीपीएन परीक्षा एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग सीजीपीएससी, सीजीपीएफओ में अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एंटोनिम फॉर एम्बिजियस। तो हमें एम्बिजियस का क्या बताना है, उल्टा शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, क्लियर। एम्बिजियस का अर्थ होता है अस्पष्ट, एम्बिजियस का अर्थ होता है अस्पष्ट और क्लियर का अर्थ होता है स्पष्ट। इस प्रकार से दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टा शब्द होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेलेडी फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। डिसीज यानी क्या होता है, बीमारी होता है, बीमारी, और मेलेडी का अर्थ भी क्या होता है, बीमारी होता है। इस प्रकार से दोनों क्या होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स by the appropriate word। the fire खालिस्तान अटेंस स्मोक। तो इस खालिस्तान में क्या भरा जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेव ऑफ। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, गेव ऑफ। इसका अर्थ होता है द फायर गेव ऑफ अ डेंस स्मोक। आग ने एक घने धूम्रपान को छोड़ दिया। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, ओ माई लव इज अ रेड रोज। The above line is an example of choose the appropriate answer from the alternative given below। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, एलिट्रेशन। तो इसका अर्थ होता है अनुप्रांश, इसका अर्थ होता है अनुप्रांश। ओ माई लव इज अ रेड रोज। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, ओ मेरा प्यारा एक लाल गुलाब है। इस प्रकार से इसका मीनिंग बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज फ्रॉम द फ्लोइंग अल्टरनेटिव द वन विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बोल्ड ओवर स्टेटमेंट और द एक्सट्रागेवेंट एक्सक्रीगेशन ऑफ फैक्ट और ऑफ अ पॉसिबिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट होगा, हाइपरबोला, हाइपरबोल। इस प्रकार से ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति। इसका अर्थ क्या होता है, अतिशयोक्ति। इसका अर्थ होता है दोस्तों अतिशयोक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर इन द फ्लोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस को पढ़कर और खाली स्थान को हमें सही ऑप्शन से हमें भरना है। तो देखते हैं सेंटेंस, वी मस्ट बी क्विक, वी हैव खाली स्थान टाइम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, लिटिल आएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, LITTLE, लिटिल। तो इसका अर्थ होगा हमें जल्दी होना चाहिए, हमारे पास बहुत कम समय है। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, खालिस्तान में लिटिल भरा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच इन दिस सेंटेंस। हुर्रे, यहाँ पर जो हुर्रे शब्द है, इस शब्द का हमें क्या बताना है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ये क्या है, एक इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन शब्द है, एक जोड़ने वाला शब्द है। हुर्रे का अर्थ होता है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जो खुशी या दुख को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर मैच क्या किया है, जीता गया है, तो यहाँ पर ये खुशी को व्यक्त करेगा, हुर्रे। इस प्रकार से होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। टू गो थ्रू थिक एंड थिन इज टू का अर्थ हो जाएगा जाने के लिए मोटी और पतली जगह है। क्या अर्थ दे रहे हैं दोस्तों, इसका अर्थ होता है जाने के लिए मोटी और पतली जगह है। तो इसका सही ऑप्शन होगा गेट इनटू ट्रबल, जो क्या होगा, मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माई ग्रैंड फादर इज 90 बट ही इज अस फिट अस फिडल। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, मेरे दादाजी क्या हैं, 90 वर्ष के हैं, लेकिन वह बहुत ही अच्छे, तंदुरुस्त हैं, फिट हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, इन वेरी गुड फिजिकल कंडीशन।
वे क्या है, एक अच्छी शारीरिक स्थिति में हैं। इस प्रकार से इसका मीनिंग होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। द वर्ड फ्रॉम ऑफ टू बी इज वेड इन अ, तो टू बी जो शब्द है उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमें पता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, मेटाफोर। तो इसका अर्थ होता है, फोर का अर्थ होता है रूपक। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिए गए सामूहिक शब्दों में से हमें सही ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है और वही हमारा उत्तर होगा इस सेंटेंस के लिए। ब्रिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्रेबल डिजीज। इसका अर्थ है दोस्तों, बीमार या बीमारियों से सौम्य और दर्द रहित मौत के बारे में। एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, एथेंसिया। एथेंसिया का अर्थ होता है दोस्तों इच्छा मृत्यु। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है इच्छा मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान को हमें भरना है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन को यहाँ पर क्या है, HOW हाउ भरा जाएगा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो सेकंड सेंटेंस बता रहा है कि आई एम फाइन थैंक यू, मैं बहुत अच्छा हूँ धन्यवाद। इस प्रकार से खाली स्थान में हाउ भरा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पिक आउट द appropriate word from the given choices to fill in the blank in the following sentence। सेंटेंस दिया हुआ है, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव द पेशेंट। तो इसका अर्थ होता है जब डॉक्टर पेशेंट के पास पहुंचा तब तक पेशेंट क्या था, डाई हो चुका था, मर चुका था। हेड डेड यानी मर चुका था। इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर भरा जाएगा HAD हेड, DIED डेड, हेड डेड भरा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, इट इज अ फीदर इन योर कैप। इट मीन्स इट, इट्स खाली स्थान। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, एन हॉनर। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों, इट इज अ फीदर इन योर कैप, इट मीन्स इट्स एन हॉनर। तो इसका अर्थ है यह आपकी टोपी में एक पिता है। इसका महत्व, इसका मतलब है कि इसका सम्मान करना है। तो इसका अर्थ होता है, एन हॉनर का अर्थ होता है सम्मान करना। इन प्रेजेंट क्रिटिकल यूसेस एल्गी इज अ, तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा फॉर डेथ ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। तो इसका अर्थ देखते हैं दोस्तों। इसका अर्थ बनता है वर्तमान में महत्वपूर्ण उपयोगी एल्गी एक है प्रासंगिक व्यक्ति की मौत के लिए विलाप की चोटी। इस प्रकार से इसका अर्थ बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यू डोंट नो माई अंकल। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, डू यू। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? डू यू भरा जाएगा। तो यू डोंट नो माई अंकल डू यू। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि मेरे अंकल तुम्हें नहीं जानते, तुम क्या करते हो। इस प्रकार से इसका अर्थ बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ही इज नॉट ओनली ग्रेट पॉलिटिकल बट ऑल्सो अ मैन ऑफ लेटर्स। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों वह न केवल एक महान राजनीतिक बल्कि पत्रों का एक आदमी है, साहित्यिक स्वाद के साथ एक विद्वान है। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, ये अ स्कॉलर विथ लिटरेरी टेस्ट। वो एक साहित्यिक स्वाद के साथ एक विद्वान भी है, साहित्यिक स्वाद के साथ भी एक विद्वान है। इस प्रकार से इसका मीनिंग बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द मास ऑफ सेल्स ग्रोविंग इन और ऑन अ पार्ट ऑफ द बॉडी वर दे शुड नॉट यूजुअली कॉजिंग मेडिकल प्रॉब्लम। तो इसका अर्थ है तो दोस्तों शरीर के एक हिस्से में या उसमें बढ़ती कोशिकाओं का एक द्रव्यमान जहां उन्हें नहीं होना चाहिए आमतौर पर चिकित्सा समस्याएं पैदा होती हैं। चिकित्सा समस्याएं पैदा होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, उसे कहते हैं ट्यूमर। तो इसे हिंदी में हम फोड़ा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ट्यूमर एक फोड़े के रूप में शरीर में कहीं पर भी हो जाता है जो लाइलाज बीमारी के रूप में बन जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चूज द एप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन गिवन बिलो फॉर द वर्ड बॉय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द मैन इज खालिस्तान ऑफ हियरिंग।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, HARD। यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, हार्ड। द मैन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनेगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने इंग्लिश के महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन को सोल्व करा दी हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इट हैज़ खालिस्तान ऑल द नाइट, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर होगा सी जो है करेक्ट होगा, बीन रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल द नाइट, तो रात से ही वर्षा हो रही है। इस प्रकार से इसका मीनिंग बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आई अटेंड स्कूल एवरी डे, तो इसका अर्थ होता है मैं रोज स्कूल जाता हूँ। फिर है सेकंड, ही सेड दैट ही खालिस्तान स्कूल एवरी डे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, अटेंडेड। तो यहाँ पर अटेंडेड भरा जाएगा। ही सेड दैट ही अटेंडेड स्कूल एवरी डे, इसका अर्थ होगा उन्होंने कहा कि उन्होंने रोज स्कूल में भाग लिया है, भाग लिया। इस प्रकार से इसका अर्थ बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेंटेंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड चूसिंग फ्रॉम बिलो। नीचे दिए गए सही ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करके खालिस्तान में भरना है। तो इस खालिस्तान में क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, एक्सेप्टेड। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एक्सेप्टेड। तो इसका अर्थ देखते हैं, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब क्या बनेगा, आपका पत्र स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार से बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वन हु सेक्रीफाइस फॉर एनी गुड केस इज अ खालिस्तान, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, मेटायर, MARTYR, मेटायर भरा जाएगा। वन हु सेक्रीफाइस फॉर एनी गुड केस इज अ मेटायर, तो इसका अर्थ देखें तो क्या बनता है, जो किसी भी अच्छे कारण के लिए बलिदान करता है वह एक शहीद है। इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार नाउ, आई थिंक ही खालिस्तान इट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, इज पॉलिशिंग। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इज पॉलिशिंग, पॉलिशिंग भरा जाएगा। तो आई थिंक ही इज पॉलिशिंग इट, वह अपने कार को पॉलिश कर रहा है। इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, विच पोएट्री टर्म रिफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ द सेम और वेरी सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, एलिट्रेशन। तो इसका अर्थ देखिए मीनिंग दोस्तों, तो इसका मीनिंग बनता है, कौन सी कविता शर्तें एक ही शब्दों में समान या बहुत ही समान व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति या संदर्भ देती हैं जो एक साथ निकट हैं, जो एक साथ निकट हैं। एलिट्रेशन का अर्थ होगा एक साथ निकट हैं। इस प्रकार से इसका मीनिंग बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हिज सिस्टर इज खालिस्तान देन हिज वाइफ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, रिटायर। यहाँ पर क्या भर जाएगा, रिटायर। हिज सिस्टर इज रिटायर देन हिज वाइफ, उसकी बहन मेरी पत्नी से काफ़ी सुंदर है। इस प्रकार से इसका मीनिंग बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट चेंजेस द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। दिए गए नीचे दिए गए वाक्यों को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो पढ़ते हैं सेंटेंस। दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटिया, दिल्ली क्या है, भारत का एकमात्र सबसे बड़ा शहर है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, फ्यू सिटीज आर अस बिग अस दिल्ली। तो इसका अर्थ देखें तो भारत के बहुत कम शहर दिल्ली के रूप में बड़े हैं। इस प्रकार से इसका मीनिंग बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आई रेस्पेक्ट द बिलीफ्स ऑफ माई एस्ट्रोलॉजर, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो बिलीफ शब्द के लिए हमें उसका अर्थ बताना है क्या है, संज्ञा है, नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि पार्ट ऑफ द वर्ब है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, यह एक नाउन है। बिलीफ क्या है, एक नाउन को रिफर करता है। तो इसका अर्थ देखें तो हम, मैं अपनी ज्योतिषी की मान्यताओं का सम्मान करता हूँ। इस प्रकार से बिलीफ जो है, मान्यता वाला शब्द जो है क्या है, एक संज्ञा को रिफर करता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मेसन। तो ये जो दीवार मेसन द्वारा बनाई जा रही है, इस प्रकार से पेसिव वाला मीनिंग बनेगा और इसका मीनिंग बनेगा एक्टिव वॉइस में मेसन दीवार का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण 90 क्वेश्चन को सोल्व करा दिया हूँ। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।